हजरत ज़ैनब जो है शी माइग्रेटेड टू एबिसीनिया, फर्स्ट बैच ऑफ मुस्लिम जो था और ये शुरू की मुसलमान है। तो शी माइग्रेटेड टू एबिसीनिया एज अ विडो। इनके पहले हस्बैंड कौन थे इसका तारीख में नहीं मिलता, बट एनीवे हुआ ऐसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ रिश्ता भेजा। तो वो सहाबी ने आके हजरत ज़ैनब को कहा कि नबी ने आपके लिए रिश्ता भेजा। बहुत ज्यादा खुश हुई और वो ये समझी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का रिश्ता है, क्योंकि उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता हो जाए, और ये बिल्कुल जायज ख्वाहिश है। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि नहीं, वो रिश्ता किसी और के लिए है, तो उन्होंने कहा किसके लिए है? तो जब उन्होंने बताया कि जैद बिन हारिसा का रिश्ता है आपके लिए, तो वो बहुत हेजिटेंट थी इस पे, और ये उनका पूरा पूरा राइट है। औरत का राइट है कि औरत सेलेक्ट करे खुद, और उसकी जो मर्जी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत हेजिटेंट थी और उन्होंने कहा कि नहीं, जैद नहीं, क्योंकि वो और हमारा जो है लेवल इक्वल नहीं है, और ये बात कंसिडर की जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरत से 4 वजह से शादी होती है, और दो औरत के बारे में कहा। एक क्या है? ब्यूटी, ऑब्वियस रीजन। नंबर 2 क्या है? हस्बैंड नस्ब। नंबर 3 उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। नंबर 4 रिलीजन। सो चूज द वन हु इज रिलीजियस, मे योर हैंड बी रब विद डस्ट, ये एक मुहावरा है कि खुश रहो, तो रिलीजियस को चूज करो। बट ये 4 चीजें कंसिडर की जा सकती हैं। इसी तरह मर्द को देखते हुए भी ये चीजें कंसिडर की जा सकती है, स्टेटस, फाइनेंशियल लेवल। और स्टेटस जो है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखें, अब अक्सर जो है ना आदात बहुत मुख्तलिफ होती हैं। लोअर मिडल और एलीट की आदात बहुत मुख्तलिफ होंगी, और ठीक है शादी रिलीजन की वजह से अगर हो भी गई तो बड़ा मुश्किल होता है उन आदात को चेंज करना, राइट। तो इसलिए ये वजह थी कि वो ज़ाहिर है कुरैशी थी, और वो हज़रत ज़ैद जो थे वो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, और वो तो स्लेव थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और दो मुंह बोले बेटे थे, लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे स्टेटस नहीं था। तो फिर जो है जब उन्हें बार बार ही कहा गया तो वो समझ गई कि देखें रिश्ता भेजने वाला कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली मुस्लिम्स विल सबमिट टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिमांड। तो फाइनली शी सबमिटेड, और उसके बाद उनका निकाह जो है वो जैद से कर हो गया। लेकिन शुरू से लड़ाइयाँ थी, लड़ाइयाँ कह लें या एक चपकलिश कह लें, अब बात नहीं बनी, टेम्पर्स मैच नहीं किए। हज़रत ज़ैद ने कई बार शिकायत भी की इस हवाले से। तो एक दिन हज़रत ज़ैद काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा थे और शिकायत लेकर आए उनके टेम्पर के हवाले से। तो नबी ने उन्हें कहा कि फियर अल्लाह एंड गो बैक टू योर वाइफ, अल्लाह से डरो और अपनी बेगम के पास वापस जाओ। तो फिर ये आयत नाजिल हुई, सुभान अल्लाह। और ये आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे एक बात समझाई तंबीह के लिए। यह है जी आयत नंबर 37। अब इस पे गौर कीजिएगा, सूरह अहज़ाब आयत 37। अल्लाह कहते हैं, रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन यू सेड टू द वन ऑन whom अल्लाह bestowed favor and you bestowed favor। अल्लाह की फेवर क्या थी? जैद पे, इस्लाम। और नबी की फेवर क्या थी? मुंह बोला बेटा। तो अल्लाह ने जैद के बारे में कहा कि जिस पे अल्लाह ने फेवर की और जिस पे तुमने फेवर की, रिमेंबर व्हेन यू सेड टू हिम कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह। ठीक है, जब तुमने उसे कहा कि अपनी वाइफ को अपने साथ रख और अल्लाह से डर। आगे अल्लाह क्या कहते हैं? व तुख्फी फी नफ्सिक, और तुमने अपने नफ्स में छुपाई वो बात जो अल्लाह डिस्क्लोज करने वाला है। अल्लाह अकबर। तुमने वो बात छुपाई अपने नफ्स में, अपने दिल में, जो अब अल्लाह डिस्क्लोज करने वाला है। एंड यू फियर्ड द पीपल व्हाइल अल्लाह हैज मोर राइट दैट यू फियर हिम। आपको पता है अनस बिन मालिक क्या कहते हैं? कहते हैं अगर नबी ने कुरान की कोई आयत छुपानी होती तो ये आयत छुपाते। क्यों? बिकॉज इट्स गोइंग अगेंस्ट हिम, मतलब नॉट एक्चुअली बट अपेरेंटली इट्स गोइंग अगेंस्ट हिम। ये बात इस्लामोफोब्स का भी जवाब है जो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा है। आप मुझे बताएं, कोई पागल इंसान होगा नऊज बिल्ला जो कुरान में खुद एक किताब लिख रहा है और अपनी ही बात, अपने खिलाफ एक बात किताब में लिख रहा है? व्हाट इज दिस? तो ये बात अनस बिन मालिक की कि अगर कोई उन्होंने आयत छुपानी होती इसको छुपाते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु सच्चे नबी थे, एक भी आयत नहीं छुपाई उन्होंने कुरान की, एक एक चीज आगे उम्मत को दे दी। तो ये अब इससे बहुत सी बहसें निकलती हैं, इसमें इस्लामोफोब्स ने बहुत कंट्रोवर्सी, स्कैंडलस चीजें, बहुत फजूल गंदी चीजें निकाली। एक चीज ये निकाली कि नबी सल्लल्लाहु की नजर पड़ी जैनब पे, तो वो नऊज बिल्ला उन्हें इश्क हो गया, और उसके बाद उनके दिल में था मैं इनसे शादी कर लूं। ये बात निकाली, इस्लामोफोब्स की बातें, ठीक है। बट जो इसकी तफसीर है कि क्या था नबी सल्लल्लाहु के दिल में उस वक्त कि जो वो जाहिर नहीं कर रहे थे, और जैद को भी कह दिया जाओ उससे सुलह करो जाके। वो बात असल में ये है जो कि सहाबा के ओपिनियंस हैं कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था, वही के थ्रू फिलहाल नहीं, लेकिन उनके दिल में डाल दिया गया था कि शी इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर वाइफ जैनब, और ये बात उन्हें बाबर हो चुकी थी। तो इसके बावजूद उन्होंने जैद को कहा कि जाओ और सुलह करो। तो ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें पता है, तुम क्यों छुपा रहे हो, और तुम लोगों से डर रहे हो, हालांकि अल्लाह से डरना ज्यादा वो बेहतर है। तो यहाँ पे एक और बात भी वाज़ेह होती है कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें एक उसूल दिया जा रहा है कि जब हक बात है
उस पर अमल कर लेना चाहिए, लोगों से नहीं डरना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं नबी वसल्लम लोगों से डर रहे थे, ये को उनकी शान में कोई हमसे गुस्ताखी ना हो जाए। देखिए मैं समझाता हूँ, दो चीजें होती हैं। लोगों का डर दो किस्म का होता है। एक डर है कि मैं दीन पे अमल ना करूं कि यार लोग क्या कहेंगे मैं दीन पे अमल कर रहा हूं, एक ये डर है। एक ये डर है कि यार अगर मैंने काम किया तो दीन की इमेज खराब होगी। दोनों डर है, दोनों में कितना फर्क है। ऐसे ही पहला डर थोड़ा सा वो है कि यार लोग कहेंगे ये मौलवी हो गया, ठीक है, लोग कहेंगे इसने तो पर्दा शुरू कर दिया। दूसरा डर है कि एक बंदा ऑलरेडी दीनदार है तो वो कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे दीन की इमेज खराब हो, मेरी नहीं, दीन की इमेज ना खराब हो जाए। तो ये वाला डर था हमारे नबी का, ठीक है, कि पहले ही वो मेरे पीछे पड़े हुए कुरैश बहुत ज्यादा, और ये बात अगर वाजे हो जाती है कि देखो अपनी कजन से शादी कर ली तलाक करवा के, ये परफेक्ट मौका था ना उनके पास, उस दौर के इस्लामोफोब्स के पास, कि चलो जी इसको पकड़ लो, उन्होंने पकड़ा भी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपने प्यारे बंदों से बड़े कोई सख्त किस्म के जो है ना वो कुछ ऐसे एक्शंस करवाता है, कुर्बानी दिलवाता है। देखिए कुर्बानी टॉप के लोगों को देनी पड़ती है, कुर्बानी जो है वो तकवे वालों को देनी पड़ती है, उन्हें मिसाल कायम करनी पड़ती है। जब तक वो मिसाल नहीं कायम करेंगे तब तक नीचे ट्रांसफर नहीं होगी वो चीज। तो ये अल्लाह ने एक मिसाल कायम करवानी थी। क्या मिसाल कायम करवानी थी? कि मुंह बोला बेटा कोई बेटा नहीं होता, और मुंह बोले बेटे की की वाइफ से आप शादी कर सकते हैं, उसकी मुतलिका से आप शादी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जैजरेशन को भी खत्म करना था। देखें कई सोसाइटीज में कुछ एग्जैजरेशन होती है, हमारी सोसाइटीज में बहुत है, हमारी सोसाइटी में बिला वजह की एग्जैजरेशन है, चाहे वो मेहमान नवाजी में हो, चाहे वो गिफ्ट देने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। कल्चरल एग्जैजरेशन बहुत है हमारे, जिसकी वजह से दीन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला जो है उस रस्म को खत्म करना चाहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्म कराना था। तो हमारी भी सोसाइटी में कई ऐसी रसूमात हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि हम बिला वजह अपनी लाइफ मुश्किल बनाते हैं। हम बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, उसको एक ट्रेंड बना लेते हैं, जब भी किसी से मिलना है गिफ्ट देना है, गिफ्ट दिए बगैर मिलना नहीं। तो फिर लोग कहते हैं यार छोड़ो मिलना, ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। लोग मेहमान बुलाना छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो 5 लोग आ रहे हैं, 5 को गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको किसी ने नहीं कहा आप गिफ्ट ना दें, लेकिन आप ऐसा गिफ्ट दें जो मुनासिब गिफ्ट है और आप पे इतना बोझ भी ना आए, ठीक है। तो ये बातें समझनी चाहिए। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। बहरहाल ये जो एग्जैजरेशन थी ये थी कि मुंह बोला बेटा बना लेना किसी को, और उसके बाद ये कि जाहिर है उसकी बेवा या उसकी मुतलिका वाइफ से शादी ना करना। तो अल्लाह ताला ने इस रूल को जो है वो खत्म कराना था। तो देखिए कितनी सख्त आया है। और इस्लामोफोब्स का ये जवाब भी है जो कहते हैं नबी ने खुद कुरान लिख लिया। तो कुरान लिखने वाला ये चीज खुद लिखेगा अपने बारे में, कि खुद डांटेगा अपने आप को, डांट कह लें इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन ये कि हमारे नबी वाज द मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उनके दिल में जो बात थी वो ये थी कि उनको ये समझ थी, पता था कि ज़ैनब इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर वाइफ। तो फिर अल्लाह ने ये बात की कि आप क्यों लोगों से फिर डर रहे हैं। डरने से मुराद है कि वो ये वाला डर है ना कि अगर ये बात जाहिर हो जाती तो फिर इस्लाम के बारे में लोग कुछ ना कहें। तो ये एक पॉजिटिव डर है, इसमें भी अल्लाह ताला ने उनको रेप्रीमेंट किया, ठीक है। ये बात है असल में। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन ही गॉट मैरिड टू ज़ैनब। और वो किस तरह से था कि जैद के थ्रू ही उन्होंने कहलवाया। जब उन पे वाजे हो गई चीज तो जैद के थ्रू ही कहलवाया। जैद है डिवोर्स है। और वो वाकया इस तरह से है कि नबी सल्लम केम टू ज़ैनब रज़ियल्लाहु एंड ज़ैद्स हाउस, और हज़रत ज़ैद घर नहीं थे। तो नबी सल्लम ने कुछ बात की हज़रत ज़ैनब को। तो जब ज़ैद घर आए तो हज़रत ज़ैनब से ज़ैद ने पूछा कि नबी सल्लम आए थे, आपने क्यों नहीं अंदर बुलाया। तो उन्होंने कहा वो नहीं बैठे, वापस चले गए। तो उनका उन्होंने क्या बात कही थी, तो फिर उन्होंने बताया उन्होंने ये एक बात की थी। उन्होंने मेरे ख्याल सुभान अल मलिक अल कुद्दूस जिक्र कोई किया था जब ज़ैनब से कोई सवाल पूछा। तो हज़रत ज़ैद वाज वेरी वाइज, वो समझ गए कि मामला क्या है। और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु देन डिवोर्स्ड है। और ज़ाहिर हज़रत ज़ैद का वैसे भी मैंने आपको बताया कि आपस में मिजाज नहीं मिले थे। तो फिर हज़रत ज़ैद के थ्रू ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया। और अभी वो एक्स वाइफ हो चुकी थी हज़रत ज़ैद की। तो हज़रत ज़ैद उनके घर पैगाम लेके गए और अभी पर्दे की गालबन आयत नहीं नाजिल हुई थी। और ये 5 हिजरी की बात है, या शायद पर्दा आ चुका था, 5 हिजरी की बात है। तो हज़रत ज़ैद जब गए उनके पास, ज़ैनब के पास, तो एकदम हज़रत ज़ैद को एहसास हुआ कि शी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर वाइफ ऑफ रसूल अल्लाह। तो हज़रत ज़ैद ने हया से अपना मुंह मोड़ लिया और मुंह मोड़ के उनसे बात की। कैन यू बिलीव इट, द कैरेक्टर ऑफ सहाबा। यानी आप सोचें कितना मुश्किल है कि आपको ये पता लगे कि आपकी एक्स वाइफ अब किसी और की वाइफ बनने वाली है, और आप उससे जाके खुद बात कर रहे हैं, आप उसे खुद पैगाम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं? उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो हज़रत ज़ैनब इतना खुश हुई, वो सजदे में गिर गई, और शुक्र के सजदे में। और उन्होंने हज़रत ज़ैद को कहा कि मैं इस्तिखारा करूँ। नाउ दिस इज़ ब्यूटीफुल। यानी 100% ये रिश्ता कितना ज़बरदस्त है। लेकिन स्टिल वो क्या कह रही, मैं इस्तिखारा करूँ। किसका रिश्ता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सहाबा सहाबियात की ट्रेनिंग थी इस्तिखारा करना, ठीक है। तो उन्होंने इस्तिखारा किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ लाए उनके घर, ही एंटर्ड अपॉन हर। और हज़रत ज़ैनब जो थी वो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह
अभी तो निकाह नहीं हुआ, यानी एकदम जब रसूल अल्लाह को देखा तो शी एक्चुअली गॉट सरप्राइज्ड और उन सवाल पूछा कि अभी निकाह नहीं हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारा निकाह अल्लाह ने करवा दिया है। और ये बात में हजरत ज़ैनब शी यूज्ड टू बोस्ट टू अदर वाइफ्स कि तुम सबका निकाह जमीन पे हुआ, मेरा आसमानों पे हुआ। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने निकाह करवा दिया हजरत ज़ैनब का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनका निकाह इस तरह नहीं हुआ था गवाह हो और कोई निकाह खान हो, ठीक है, उनका निकाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्ट करवाया। अब देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि यू कैन टॉक अबाउट इट, जिनके दिल में थोड़ी बीमारी है या वसवसे आ सकते हैं या इस्लामोफोब्स हैं, वो इसको बहुत उछालेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह ताला फिर हमारे भी ईमान का इम्तिहान लेता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात है असल में कि दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ टुडेज सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेंजनेस नहीं है। दिस शोज द सिंप्लिसिटी ऑफ इस्लाम, दिस शोज इस्लाम कितना प्रैक्टिकल है, दिस शोज कि हजरत ज़ैनब का स्टेटस क्या था। हजरत ज़ैनब की शादी रसूलुल्लाह से होनी थी, जो पहले उनके साथ मामला हुआ वो बस तकदीर में था। हजरत ज़ैद के साथ तलाक होनी थी, उस तलाक से भी बहुत लेसन्स निकलने थे। ताक़यामत जितने कपल्स हैं जिनके आपस में मिजाज नहीं मिलते, उनके लिए एक मिसाल निकलनी थी कि एमिकेबल तरीके से तलाक ली जा सकती है, इन अ वेरी फ्रेंडली वे, एमिकेबल वे, ठीक है, वो भी मिसाल निकलनी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत होती है, इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। तो दिस इज हाउ शी गॉट मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद उनकी लाइफ विद रसूलुल्लाह बहुत सी चीजें आती हैं। इन शॉर्ट देखिए, पहली तो बात कि उनका वलीमा सबसे लेविश वलीमा था। वलीमा की बात कर रहा हूं, निकाह की नहीं। हजरत अनस बिन मालिक जो है ये सबसे लंबी उम्र के साहबी थे, तो इनसे ताबी अक्सर पूछा करते थे कि रसूलुल्लाह के दौर की कोई ऐसी बात बताएं जो आपको सबसे ज्यादा याद है। व्हाट इज योर मोस्ट अमेजिंग मेमोरी फ्रॉम द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अनस बिन मालिक के जहन में जो पहली चीज आई वो थी वलीमा ऑफ रसूलुल्लाह एंड ज़ैनब बिन्त जहाश। उसमें 300 गेस्ट इनवाइटेड थे। 300 गेस्ट उस टाइम पे मींस ऑल ऑफ मदीना ऑलमोस्ट। और उसमें लेविश तरीन खाना था, गोश्त और ब्रेड, और उसके बाद वो एक सूप होता है खास किस्म का, उसके बाद डिजर्ट्स, मीठी डिश। और हज़रत अनस ने कहा मेरी भी वालिदा ने कुछ बनाया था और भेजा था, डिजर्ट भेजा था। तो दैट वाज अ वेरी लेविश वलीमा एट दैट टाइम। इस साबित होता है कि वलीमा पे बहुत अच्छा खाना खिलाना बिल्कुल जायज है। और उसके बाद जो है वो हनी वाला इंसिडेंट भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो ज़ैनब बिन्त जहाश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हनी दिया करती थी। और उसके बाद दूसरी वाइफ जो है वो एक पूरा, फिर आपको पता है जो वाइफ्स में आपस में एक कंपटीशन होता है। फिर सूरह तहरीम नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी ने कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद हनी अपने लिए हराम करता हूं। तो अल्लाह ने फिर उनका कि आप वो हराम चीज ना करें जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है। तो देखिए ये सारी चीजें क्या बताती है कि हमारे नबी हैड टू डील, इवन दो ही वाज अ प्रॉफिट, ही डेल्ट विद टेम्पर ऑफ वाइफ्स। यानी दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू थिंक अबाउट इट। और इससे एक और चीज साबित होती है कि एक औरत जिसका टेम्पर है वो बदतमीज नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी मच पॉसिबल वो नेक है, इट इज वेरी मच पॉसिबल उसमें तकवा है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो अल्लाह के बहुत करीब है। हम फौरन से इस साइड पे जाते हैं विलन है, हम फौरन से इस साइड पे जाते हैं बदजुबान है, ठीक है। तो ऑल्दो उन्हें अपने एंड पे देखना चाहिए। अगर किसी में बहुत हार्श टेम्पर है, जैसे हज़रत ज़ैनब का अगर हार्श टेम्पर था तो वो शी यूज्ड टू रियलाइज इट, शी यूज्ड टू सी इट। ऐसा नहीं है कि फिर बंदा इसको बहाना बना ले कि मेरा तो टेम्पर ही ऐसा है। बहाना नहीं बनाना चाहिए, आपको भी अपने एंड पे देखना ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ ही डेल्ट विद हिज वाइफ, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से। अम्मा आयशा, एक बार हजरत सफिया की तरफ से गालिबन डिश आई, उनका जो स्लेव बॉय था वो लेके आया, तो हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने यूं पटकी डिश जमीन पे गिरा दी। तो नबी सल्लल्लाहु मुस्कुराए और सामने सहाबा थे, कहा तुम्हारी अम्मी को गुस्सैरत आ गई, सॉरी। अब देखिए दिस इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैपेंस। तो हम नबी सल्लल्लाहु से, सहाबियात से, सहाबा से बड़ी चीजें सीख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फीडबैक कैसे देनी है, हजरत आयशा से सीखें आप। हजरत आयशा वेंट थ्रू अ वेरी 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 टफ टाइम, वाक़या इफ्क। और वाक़या इफ्क में जो ज़ैनब की बहन थी हमना, जो कि किनकी वाइफ थी, मुसब बिन उमैर, मैंने आपको पढ़ाया था। हमना बिनते जहश एक्चुअली थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई थी, वो भी ह्यूमन बीइंग थी एट द एंड ऑफ द डे। इस पूरे वाक़ये में जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, जो गॉसिपिंग हो रही थी, उसमें हमना भी इन्वॉल्व हो गई थी। और हमना ने ज़ैनब से भी बात की, अपनी बहन से। और हमना के इन्वॉल्व होने की वजह ये थी क्योंकि हमना वाज एक्चुअली थोड़ा सा वो जो जेलसी होती है आपस में, उसकी बेसिस पे वो इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बहन को हज़रत आयशा टफ टाइम देती, इस वजह से वो जरा इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। इंसान थी एट द एंड ऑफ द डे, रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हज़रत ज़ैनब के पास जब ये बात गई तो शी अडॉप्टेड साइलेंस। और हज़रत आयशा ये खुद बात एक्नॉलेज करती है। हज़रत आयशा कहती है कि ज़ैनब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, हालांकि ज़ैनब तक ये बात गई, ज़ैनब की बहन ने ज़ैनब को जाके बताया,
लेकिन ज़ैनब गॉट साइलेंट बिकॉज ऑफ हर तकवा ऑफ अल्लाह। ये हज़रत आयशा ने उनकी खूबी बताई कि ज़ैनब ने एक लफ्ज आगे से नहीं निकाला अल्लाह से डर की वजह से। इससे क्या साबित होता है कि शी वॉज अ वुमन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर हजरत ज़ैनब। इवन दो उनका कंपटीशन था, परफेक्ट मौका था हजरत आयशा को हिट करने का, क्या ख्याल है, परफेक्ट मौका था, लेकिन बिल्कुल साइलेंट हो गई। दिस शोज यू द क्वालिटी। देखें, एक बंदा उसका टेम्पर हार्श हो सकता है, लेकिन एट द एंड उसकी क्वालिटी गालिब आती है, एट द एंड उसका तकवा गालिब आ जाता है। ठीक है, हम सब कमजोर हैं, हम सब में कमजोरियां, हमें गुस्सा आ सकता है, हमारा टेम्पर हार्श हो सकता है, लेकिन सारी चीजों को क्या चीज कंट्रोल करती है? फियर ऑफ अल्लाह, तकवा ऑफ अल्लाह। तो तकवा जब तक है तो इंसान में बड़ी खैर है, याद रखें। ठीक है, तो ये एक वाकया हमें मिलता है। उसके बाद मैं आपको कहता हूं, आयशा देखें कितना वो गम से गुजरी कि उनके हस्बैंड भी साइलेंट हो गए वाकया इफ पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, कहा आयशा को ऐसी बात है तो बता दो। कितना जुमला, सख्त जुमला है, आप देखें कितना सख्त जुमला है। आप मुझे बताओ क्या बात है, तो आपको पता है, मैं आपको डिफेंड करूंगा, आप मुझे बताओ। तो हजरत आयशा इतना दुखी थी, इतना दुखी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात करना छोड़ दी थी, अबू बकर ने बात करना छोड़ दी थी, बाप ने बात करना छोड़ दी थी। हजरत आयशा इतनी दुखी थी, उन्होंने इस दुख में क्या कहा? अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह इज इनफ फॉर मी। हालांकि सामने कौन है? रसूल अल्लाह, नबी ऑफ अल्लाह। तो क्या कहा? अल्लाह मेरे लिए काफी, और अल्लाह काफी हो गया। सूरह नूर नाजिल कर दी, ता क़यामत अम्मा आयशा को डिफेंड कर दिया। और अल्लाह ने डांटा मुसलमानों को कि क्यों नहीं तुमने अच्छा सोचा इस पाकबाज खातून के बारे में, क्यों नहीं तुम लोगों ने अच्छा सोचा, क्यों तुम लोगों ने उसने जान नहीं दिया। तो देखे कैसा अल्लाह ताला ने डिफेंड किया अम्मा आयशा को। बहरहाल, तो हजरत ज़ैनब बिन्त जहाश, टू वाइंड इट अप, शी ट्रैवल्ड विद रसूलुल्लाह फॉर हज। शी अकम्पनीड रसूलुल्लाह ऑन गज़वा हुनैन एंड ताइफ, सीज ऑफ ताइफ जो थी उसमें भी गई, गज़वा हुनैन में भी गई, जिससे साबित होता है कि शी वाज अ डियर वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैंने बताया उनका एक आर्गुमेंट हो गया था हजरत सफिया से, उन्होंने यहूदिया कह दिया, जो कि एक बहुत ही डेरोगेटरी बात है और बड़ी कड़वी बात है, और रसूल वसल्लम बहुत हर्ट हुए। नबी वसल्लम 3 महीने उनसे बात नहीं की, क्योंकि बहुत ज्यादा एक हर्टफुल बात थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नबी वसल्लम ने माफ किया और रिकंसिलिएशन हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। प्रायर टू नबी वसल्लम, 2 वीक्स प्रायर टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ, इनकी रिकंसिलिएशन हो गई। और उसके बाद उन्होंने नबी वसल्लम को गिफ्ट भी दिया एक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मोहब्बत गिफ्ट देने से बढ़ती है। तो दिस इज हाउ उनकी रिकंसिलिएशन हुई। शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ पाइटी, तकवा। शी वाज नोन फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन्स, स्पेशली उम्मुल मसाकीन, ठीक है, ऑर्फन्स की माँ। और शी यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ चैरिटी। कभी इन्होंने वेल्थ नहीं रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर ने जब गिफ्ट भेजा तो बहुत बड़ी रकम थी, इन्होंने स्ट्रेट इनकार कर दिया, कहा ये सारी रकम चैरिटी में दे दो। और उसके बाद अल्लाह से हाथ उठा के दुआ की, कहा कि अल्लाह आइंदा इतनी रकम मेरे सामने ना आए। यानी व्हाट एन अमेजिंग वुमन, कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि इतनी रकम आइंदा मुझे नजर ना आए, क्योंकि शी वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर कैरेक्टर, ऑफ हर तकवा। और उसके बाद शी डाइड इन द 20th ईयर ऑफ हिजरा, 20 हिजरी में इनकी डेथ हुई, विदाउट एनी पोजेशंस, कोई इनके पास मालो दौलत नहीं थी, इनका हाउस था। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे ज्यादा रोई इनकी डेथ में। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट। यानी सबसे ज्यादा चपकलिश भी है, और जब फौत हो गई तो सबसे ज्यादा रो भी कौन रहा? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। जैसे खालिद बिन वलीद को बहुत हार्शली उमर अल खत्ताब ने आउट किया था, बहुत हार्शली, आपकी सोच है, स्ट्रेट आउट। और खालिद जो है वो आप समझ लें कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि आज जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहे कि अभी उतरो इस पोजीशन से, तो वो कितनी इंसल्ट होगी। ठीक है, तो खालिद को इतना हार्शली उन्होंने आउट किया, जिसके बाद काफी ज्यादा बदमजगी भी हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए तो सबसे ज्यादा कौन रोया? उमर अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो दिस वाज द लव ऑफ सहाबा बिटवीन ईच अदर। इसीलिए अल्लाह कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, क्योंकि वो ग्रज रखने वाले लोग नहीं थे। बहुत खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। हजरत जुबैर, हजरत अली लड़ पड़े आपस में, तलवार निकाल ली हजरत जुबैर ने, हजरत अली को मारने लगे। हजरत अली मुस्कुराए, कहा डू यू रिमेंबर, एक बार मैं तुम रसूल अल्लाह इकट्ठे थे, रसूल अल्लाह ने तुम्हें क्या कहा था? अब ये गजवा, ये बैटल ऑफ सिफीन है, वो जो बैटल थी जिसमें बैटल ऑफ जमल, सॉरी बैटल ऑफ जमल। तो हजरत जुबैर एकदम जो है वो रुक गए और हजरत जुबैर ने वाकया याद किया। तो वाकया ये था कि हजरत अली, हजरत जुबैर एक बार इकट्ठे थे, तो नबी ने पूछा जुबैर डू यू लव अली? हजरत जुबैर ने कहा ऑफ कोर्स या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहते वन डे यू विल फाइट हिम, ही विल बी राइट, यू विल बी रॉन्ग। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैर को जब ये बात याद आई तो उनके हाथ से तलवार छूट गई और इतना रोए और रोकर वहां से चले गए। तो दे वर पीपल ऑफ तकवा। उनकी ग्रजेस के ऊपर लड़ाइयां नहीं होती थी, ठीक है, वो एक इख्तलाफ था, मुनाफिकीन ने वो इख्तलाफ और बढ़ा दिया। हमारे लिए, उम्मत के लिए बहुत लर्निंग है उसमें कि इवन द बेस्ट ऑफ पीपल कैन फाइट, इवन द बेस्ट ऑफ पीपल कैन से बैड थिंग्स।
अब देखिए इससे एक और हमारा जो है ना, हम समझते हैं कि एक बंदा दीनदार हो गया ना वो फरिश्ता है, और उसकी हम कोई एक गलती देख लें हम कहते हैं मुनाफिक है, और फिर हम दीन से भी चले जाते हैं, हम कहते हैं लो जी दीन भी गलत है। ये अनरियलिस्टिक चीजें हैं। इसी अनरियलिस्टिक एक पूरे इमेज की वजह से तो यूथ दीन की तरफ नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं दीन में आने का मतलब है फरिश्ता बन जाना। तो आप सहाबा को देखें, सहाबियात को देखें, उनसे गलतियां हुई, उनके टेम्पर इश्यूज थे। हजरत जुबैर के बारे में हजरत आसमा बिनते अबी बकर क्या कह रही, सही मुस्लिम की रवायत है। हजरत आसमा उनकी वाइफ थी। हजरत आसमा कौन है? अबू बकर की बेटी। हजरत जुबैर कौन है? अशरा मुबशरा और नबी वसल्लम के फुप्पो के बेटे। हजरत आसमा अबू बकर के पास आई, कहा अब्बा जुबैर इंतहाई सख्त इंसान है, मैंने जिंदगी में उससे सख्त इंसान नहीं देखा, यानी इतना वो डिफिकल्ट है कि मुझे सांस नहीं लेने देता। ये अल्फाज थे। कुछ लोग कहते हैं मारते भी थे, वो उसकी हमें नहीं मिलता प्रूफ, हदीस से वो इस्लामोफोब्स लाते हैं जी के मारते भी थे, लेकिन उन्होंने यहां तक अल्फाज कहे कि वेरी डिफिकल्ट मैन, यानी इन शॉर्ट कहना चाहती मेरी जिंदगी तंग हो गई है। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि यही जो हजरत ज़ैद को ने कहा था, फियर अल्लाह, बेटी वापस जा, वो अल्लाह से डरने वाला है, वापस जाओ, अपना घर चलाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सहाबियात के डोमेस्टिक इश्यूज थे, सहाबा के डोमेस्टिक इश्यूज थे। हजरत अली मस्जिद में आ जाते थे, पढ़ा आपने, हजरत फातिमा से कभी थोड़ा बहुत झगड़ा होता था, जमीन पे लेट जाते थे, मट्टी में लथपथ, उसने अबू तुराब नाम रख दिया। अल्लाह के नबी रिजॉल्व कराते थे मैटर्स। हजरत फातिमा ने शिकायत लगाई अपने अब्बा को, नबी वसल्लम सामने बैठे हैं, सुसर सामने बैठा है, हजरत अली सामने है, कहा ये मुझे मेड नहीं रख के देते, देखे मेरे हाथ में छाले पड़ गए। कितना क्यूट वाकया। नबी वसल्लम वाज वेरी इंटेलिजेंट। अल्लाह के नबी वसल्लम क्या कहा, आज का बाप होता कहता अभी मैं बेटी को 3 मेड रख के देता हूँ ताकि उसकी इज्जत मजरू हो जाए जो सामने वो बैठा हुआ है दामाद। एनीवे इसमें हर्ज कोई नहीं है, अगर ओपन माइंडेड है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नबी वसल्लम वाज सो वाइज, ही सेड के बेटी क्या ना तुम्हें मैं तस्वीर बताऊं जो तुम्हें काफी हो जाएगी, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार हमला, तस्वीर फातिमा। ही वाज सो वाइज, ही न्यू हाउ टू रिजॉल्व मैटर्स। तो ऐसे बुजुर्ग अब हमारे यहाँ कम हो गए। तो एनीवे दिस इज ज़ैनब बिन्त जहाश एंड शी इज बरीड इन बकी। जब भी आप बकी जाएं तो बड़े दिल से वहां सोचें कौन कौन बरीड है। हजरत आयशा, अल्लाह के सारी वाइफ्स, 10,000 साहबा का आता है तकरीबन जिक्र, इमेजिन बकी, और हजरत ज़ैनब बरीड है वहां पे, तो जाएं वहां पे, सलाम करें, सलाम का जवाब देते हैं ऑब्वियसली द डेड। तो दिस इज ज़ैनब बिन्त जहाश रजी अल्लाह ताला अन्हा, सो मच टू लर्न फ्रॉम हर, एंड स्पेशली घरेलू मैटर्स। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।